ऑनेस्टली आई थिंक जो विशाल पांड्या की फिल्म्स रही है, देव ऑलवेज बीन वेरी हाइप्ड फिल्म्स एंड देयर ट्रेलर्स हैव ऑलवेज, उनका आप कोई भी ट्रेलर देख लो, चाहे वो हेट स्टोरी 2 हो या 3 हो, आई थिंक हमेशा बस क्रिएट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं ये था मुझे कि आई होप ये बस क्रिएट करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक फ़िल्म कर रही थी जिसमें मैं एक प्रॉपर फीमेल लीड हूँ, तो कहते हैं ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि आई डोंट नो क्या कैसा रिएक्शन आएगा, बट आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेलर में it's a thriller, so it's about live murder on TV, which is definitely a never heard before story. आपने आई डोंट थिंक अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, चाहे जैसे रेप होता है या मर्डर होता है, चोरी होती है, बट आई डोंट थिंक किसी ने टीवी पे लाइव मर्डर देखा है अपने घर बैठे बैठे, सैटेलाइट को किसी ने हैक किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इट्स वेरी, सुनने में बहुत इंटरनेशनल है, इनफैक्ट शूट भी बहुत जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई स्टैंडर्ड फिल्म है और काफ़ी इंटरनेशनल लुक दिया गया है फिल्मों को, जहाँ पे हैकिंग का सीन होता है। सो आई थिंक हर एक्टर को आज की तारीख में एक कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे मेरी पहली बॉलीवुड प्रॉपर लीड फिल्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिली जो वाकई बहुत डिफरेंट है, जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया बॉलीवुड में। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर ऑफ कोर्स, विशाल पांड्या। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ ऑल्सो रिटन द फिल्म, एंड आई थिंक ये उन्होंने पिछले 4 साल से लिख रहे हैं ये फिल्म, एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म 4 years बैक, एंड फाइनली आफ्टर हेट स्टोरी 3 उन्होंने सोचा कि अब मुझे वजह तुम हो बनानी है, एंड दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, आई हैव टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई think I thank him that thank God you didn't do this concept before and I could be a part of a concept which I don't think is very easy to get in Bollywood, because ऐसे गिज़मो जो कहते हैं ना टेक्निकल फिल्म होती है, देखने वाइज भी काफ़ी टेक्निकल है, ये बहुत कम फिल्म बनती है, वेरी रेयर, चाहे फिर आप वो क्रिश ले लो या वो वैसी फिल्में होती है, बट अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई really enjoyed and I also learned a lot of things because it's hacking, it's satellite, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। I think मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक फोटे होता है, और विशाल का फोटे है थ्रिलर। हर एक का एक स्टाइल होता है। आप अगर आई थिंक वजह तुम हो के बाद जब मैं एक और 2-3 फिल्म करूँगी तो आप बोलोगे यार कहीं ना कहीं ये जो सीन किया है सना ने वो फिल्म से मैच होता है, बट दैट इज़ मी, और वो बदल नहीं पाएगा। उस तरीके से जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो एक उसका एक स्टाइल होता है जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल की पिछली फिल्म हेट स्टोरी 3 थी, एंड आई थिंक रिजेम्बलेंस सिर्फ इंटीमेट सीन्स का हो रहा है और कुछ नहीं, बट अगर आप इंटीमेट सीन्स भी देखोगे, अगर जो प्रोमो में दिखा, जो हमारे ट्रेलर में दिखाया गया, वो काफ़ी डिफरेंट है हेट स्टोरी 3 से, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। You might relate to it because it is the same subject in terms of जो वो scene है, it kinds of resembles his other film, but the way it is shot this time is very different. And I think जब आप ऐसे सीन करते हो और जब आप हाँ बोलते हो ये सीन करने के लिए, I think the most important thing is that you have 100% faith in your director. And I think that's what I had in Vishal, because I have seen his film. I know that he makes girls look very pretty. In fact, Daisy and Zareen has looked the prettiest in Hate Story 3. So I think वो बहुत ज़रूरी है, और जब आपको लगता है कि यार ये लोग इतने सुंदर लग रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली सुंदर दिखाएगा, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डायरेक्टर मेक्स यू लुक वल्नरेबल, ही मेक्स यू लुक डिज़ायरेबल, ही मेक्स यू लुक हॉट, ही डजंट मेक्स यू लुक चीप और वल्गर। एंड विशाल के अंदर वो क्वालिटी है टू मेक योर गर्ल्स लुक वेरी हॉट एंड वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक एवरी गर्ल वॉन्ट्स दैट। आप कहते हो, अगर जैसे अब ये फिल्म में बात आती है, जब रिसेंटली बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, आप देखो एक्टर्स, गर्ल्स माइट नॉट बी डूइंग व्हाट आई हैव डन, एंड बट ऑफ कोर्स देयर इज एक्सपोजर, देयर इज किसिंग सीन एवरीवेयर। सो मुझे बहुत वियर्ड लगता है व्हेन एवरीबडी टॉक्स अबाउट द सेम थिंग टू मी, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं आज इसे इन्वेंट कर रही हूँ, इट इज़ ऑलरेडी इन्वेंटेड ईयर्स बैक फ्रॉम 80s, वी आर डूइंग दिस, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू गेट सो शॉक्ड अबाउट। हाँ, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक you've seen in other films कि जहाँ पे कॉमेडी हो रही है, इट्स एन adult comedy film, and then people talk about actresses' body parts. I feel it's any time better to look pretty and sensuous than
अ गाय टॉकिंग अबाउट योर बॉडी पार्ट्स एंड मेकिंग यू मोर वियर्ड ऑन स्क्रीन। आज लोग जब देखते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से। मुझे पता है रियलिटी क्या है, इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है, एंड चीज़ें वही बनती है जो लोगों को देखना है। एंड एज लॉन्ग एज वो टेस्टफुली बने, अच्छी बने, एंड love making is only a small part, like 1 minute of 2.5 hours of film, and you know that is what the film will work on 2 hours 9 minutes जो है वो 1 मिनट के लिए आई डोंट थिंक कि कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिल्म बनाता है। सो डेफिनेटली द फिल्म हैज़ लॉट ऑफ थ्रिल, एवरी सीन हैज़ लॉट ऑफ twists and turns, so I think people are going to enjoy the film. I think, see, it's all different phase of life, as you say. हर इंसान जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, आगे बढ़ते हो, और जैसे जैसे लोगों से टकराते हो अपनी लाइफ में, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा सीख ली है पिछले 2 सालों में एंड आई थिंक मैं तो हाथ पैर जोड़ ली हूँ कंट्रोवर्सी के, प्लीज़ मुझसे दूर रहो किसी और को जाके पकड़ो प्लीज़। आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, बट आई थिंक I am generally and personally a very happy-go-lucky person. I have great sense of humor, which I always say with lot of modesty. And बहुत कम लोग होते जो अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर को जल्दी समझ पाते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को टाइम लगता है, मेरा थोड़ा अंडरस्टैंड होने में लोगों को कुछ लोगों को टाइम लगता है, बट आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब हम कॉमेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कनेक्शन किसके साथ कितना है, तब जाके आप वो कॉमेडी कर सकते हो। देखो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म जब होता है, अगर कोई सही मुद्दे पे है तो हम इमिजिएटली तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि हम फॉलो करें या सोचें इसके बारे में। बट कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, तो उन्हें सिर्फ बोलना होता है। एंड आई डोंट थिंक ये क्रिटिसिज्म मैं किसी भी एंगल से अपने आप को इफ़ेक्ट करने देती हूँ। आई थिंक हर इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को नीचे गिराता है और उनके लिए क्रिटिसाइज़ करता है। सो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है बीइंग इन इंडस्ट्री। इन फैक्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, नन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इनटू industry. Secondly, they are very conservative. They are not the ones, I don't think any of my cousins, even all my cousins are into hijab in fact. So I come from a family like that, where everything is ऐसे हम सबको ऐसे किसी अंदर रखा जाता है। सो आई थिंक जो आपका नेचर होता है ना, वो कभी नहीं बदलता है। इंसान की हरकतें बदल जाती है, पर एक जो आपका बेसिक नेचर होता है वो सेम होता है। That's what is there with me, and I've always learned to take things, whatever people say. If you're abusing me, I'm not going to come back and abuse you. But कभी कभी जब आप कुछ इंसान को कुछ बोलते हो तो उसको वापस सुनने के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो इंसान सुन सकता है वो जवाब भी अच्छा दे सकता है, बट आई थिंक दैट्स एवरीबडीज अपब्रिंगिंग कि आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। और यहाँ पे लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप कुछ चीज़ बता दो तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो आई थिंक आई हैव लेफ्ट दैट, एंड आई ऑलवेज बिलीव, आई हैव बिलीव्ड आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू, एंड दैट्स इट। आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़, हर चीज़ स्टेटस नाम उसके हिसाब से ही क्रिटिसिज्म होता है। इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर pushing yourself, if you are the one who's hustling, it's fine, they will always come and pounce on you because they always think you're weaker, that ways. The moment you reach up, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, द पाउंसिंग बिकम्स लेसर, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। नहीं, डेफिनेटली मैं अभी भी वैसी ही हूँ, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं बहुत बट जब कुछ चीज़ें होती है, आई थिंक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जब आप बड़े होते हो, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आपकी खुद की एक लाइफ होती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही डिसीजंस आप लो, सही बातें कहो, क्योंकि कभी कभी जो ह्यूमर होता है वो हर टाइम भी अच्छा नहीं लगता है। सीरियस सिचुएशंस हमेशा सीरियसनेस से ही हैंडल की जाती है, बट सीरियसली ली नहीं जाती है। आई अंडरस्टैंड व्हेन देयर आर सीरियस इश्यूज यू गेट वेरी टेंस्ड, बट टेंशन मेक्स एवरीथिंग मोर वर्स। सो आई, बिकॉज ऑफ माई हैप्पी नेचर, मैं थोड़ा सा वो सबलाइम हो जाता है, एंड आई कैन ईजिली हैंडल इट। बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सबसे पहला तो कहते हैं ना,
आफ्टर जय हो मैंने डेफिनेटली बहुत वेट किया, 2 साल का वेट किया, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम पेशेंस इज़ वेरी किलिंग। एंड आई थिंक एक एक्टर को, स्पेशली एक एक्ट्रेस को, आई एम नॉट इन माई टीन्स टू डेफिनेटली, सो बहुत टेंशन हो जाता है कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो वो काम ढूंढने का स्ट्रगल। एंड देन आई थिंक I really owe this film to भूषण जी एंड विशाल टोटली। एंड मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, स्पेशली व्हेन आई लॉस द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। आप किसी को मिलने जाते हो, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को बताते हो, आप खुश रहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर पता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है जब आपका काम कम होता है, या जो आप करना चाहते हो वो डिले हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्या होगा, आपकी लाइफ किधर जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। एंड आई थिंक जब जैसे मुझे वजह तुम हो मिली, मुझे ऐसा लगा माय गॉड, फाइनली ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। एंड डेफिनेटली बहुत दुआएं करी है मैंने आज यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ हूँ मैं आज। सो डेफिनेटली ये सब का क्रेडिट मैं हमेशा विशाल को और भूषण जी को देती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और वरना आई थिंक मैं ऐसे अंदर अंदर शैलो होते जा रही थी। एंड हाँ, एंड जब शूटिंग भी शुरू हुई तो नया नया मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे ऐसा लगा मैं पूरी एक्टिंग भूल चुकी हूँ, और बहुत तकलीफ़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और मैं पर्सनली बहुत एनिमेटेड पर्सनालिटी हूँ, जो बहुत ऐसे ऐसे करके बात करने की आदत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। एंड आई थिंक जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वजह तुम हो में, शी इज़ अ लॉयर, सो शी इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड, वेरी क्वाइट, जो बहुत सोच समझ के बात करती है। आई थिंक मुझे सटल होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मुझे लाउड सीन्स आप तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तोड़ फोड़ रोना धोना, बट जहाँ पे मुझे एकदम काम होके ऐसे बात करना है, मैं ऐसे बात करती थी तो विशाल कहता था सना आप ऐसे भी मत करो, ओके। फिर मैं इस सीन में करूँगी, आपने ये क्यों, सना आप ऐसे भी मत करो। मैंने बोला विशाल तो मैं करूँ क्या, मैं ऐसे एक्टिंग करती थी, बोलती थी विशाल मेरे एक्सप्रेशंस कुछ दिख रहे हैं, मतलब कैमरे में कैप्चर हो रहा है। एंड मुझे इतना वियर्ड लगता था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं ऐसे। एंड जब मैं सीन देखती थी मैं कहती थी मैं लिटरली जाके विशाल को गले लगा लेती थी कि यार आप कितना करेक्ट बोल रहे हो, आई कैन सी कि ये कितना इम्पैक्टफुल और कितना अलग लग रहा है। आज जब मैं वजह तुम हो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये जो भी हो रहा है इधर, इस सब की वजह मेरी डायरेक्टर है भाई विशाल। मैं ये अगर विशाल नहीं होता तो ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, मतलब मैं खुद कहती हूँ कि ये जो भी है, मैं जैसी भी लग रही हूँ, मैं जैसी भी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं इसका 100% क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को देती हूँ, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लग भी सकती हूँ और ऐसी एक्टिंग भी कर सकती हूँ। नहीं, मैंने आई थिंक सब लोग लेते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया, बट एक्चुअल रियलिटी ये कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरी पिक्चर में कुछ नहीं करी। मुझे मेरे डायरेक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी विशाल ने कि सना आप सिर्फ अपने डायलॉग्स याद करके आना, बस मैं आपको बताऊंगा मुझे चाहिए क्या। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे होशियारी नहीं करनी है। सेकेंडली मैं हमेशा मानती हूँ एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस होना बहुत अच्छी बात होती है। डू वॉट योर डायरेक्टर सेज, बिकॉज दैट विल help you get more variety out of you, and I think that's what I wanted. And अगर I think मैं अपनी एक्टिंग करती तो मैं वो सेम पुरानी घिसी पिटी चीज़ें करती, बट विशाल ने मुझे आई थिंक पिक्चर के साथ एक्टिंग भी सिखा दी है। पिक्चर तो दिया ही है, बट आई थिंक मेरा एक फ्री कोचिंग क्लास हो गया जो बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड मैंने विशाल को यही बोला दैट इट इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट इन माई फ्यूचर फिल्म्स। वो तो सीन भी करता था तो जाके डायरेक्टर को बोलता था मेरा सीन ठीक हुआ है ना, तो मैं डायरेक्टर लाइक व्हाई आर यू सो वरीड, बोलते नहीं सना को देख के मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो आई थिंक बेचारे को मैंने बहुत टॉर्चर किया है, बट आई थिंक दैट्स फन। आई थिंक अगर आप शूटिंग में मस्ती ना करो तो क्या करो। टॉम डिक एंड हैरी रिटर्न्स में भी मैं काम कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमेडी फिल्म, इट्स नॉट एन एरोटिक थ्रिलर, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एट द सेम टाइम मैं एक 2 डिफरेंट जॉनर कर रही हूँ। एंड जब आप 2 डिफरेंट जॉनर करते हो तो आई थिंक लोगों का देखने का एक नज़रिया होता है वेयर दे कैन सी यू इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज जब एक फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग आपको उस तरीके से देखने लग जाते हैं। तो आई थिंक जब 2 टाइप की फिल्म आप करते हो, लोगों को और चीज़ें देखने मिलती है जो शायद वो आपके लिए इमेजिन ना करें।
सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग कॉमेडी बिकॉज आई लव डूइंग कॉमेडी एंड वी आर अभी हमारा एक ही स्केड्यूल हुआ है, सो अभी नेक्स्ट स्केड्यूल स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई थिंक इट्स अ टोटल लर्निंग प्रोसेस फॉर मी इन ऑल द फिल्म्स. बहुत बहुत अंतर है. अगर जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है वो सब सेम है, बट एज एन एक्टर सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि लैंग्वेज नहीं आती है. मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, ना मैंने सीखने की कोशिश की. तो मुझे बहुत प्रेशर और बहुत मुझे लगता था मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी. मेरा हेमोग्लोबिन कम हो गया था साउथ में, बिकॉज मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, एक तो खुद के डायलॉग्स याद करो, फिर अगर ग्रुप का सीन हो तो सबका लास्ट वर्ड याद रखो, फिर आप सीन पहले ही समझ जाओ और जैसे लोग एक्टिंग करना शुरू कर दे आप ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दो. हाँ वो यू नो बिकॉज वहाँ की एक्टिंग थोड़ी लाउड है साउथ की, तो मैं वहाँ रहकर इतनी लाउड हो गई कि मुझे सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगा बॉम्बे वापस आने के बाद. बॉलीवुड में आती है फिर अरे टोटल. और मुझे लाउड बोलो तो इतना लाउड करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने साउथ में एक्टिंग की थी एक फिल्म के लिए, तो एक फिल्म में मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा कि सना आपको शॉक का रिएक्शन देना, बिकॉज जो इनके डैडी होते हैं इन्होंने कैंडी चुरा ली है, यू नो लाइक इट्स अ विलेज स्टोरी. मैंने कहा ओके. और जो मैंने रिएक्शन दिया, मेरा डायरेक्टर कट बोल के मेरे पास आके बोला सना बॉम्ब ब्लास्ट का रिएक्शन नहीं चाहिए. उसने सिर्फ 1 रुपए की कैंडी चोरी करी है, प्लीज इसे 80% डाउन कर. मैंने कहा ओके सर. सो आई थिंक ये मेरा सबसे फनी सीन रहा है वेयर डायरेक्टर थॉट कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट का रिएक्शन दिया है कैंडी चुराने पे. सो दैट shows how dedicated I was in giving all loud reactions. बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी परेशान नहीं करता है एज लॉन्ग एज लोग आपको याद रखते हैं. आई थिंक एक एड फिल्म के ज़रिए किसी को इतना लंबा याद रखना इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस. एंड आई थिंक बहुत एड्स तो रोज़ बनते, कितने बनते, बट आई डोंट थिंक ऐसी चर्चा सालों तक होती है किसी एड की. एंड आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू डू समथिंग लाइक दैट इन माई करियर ऑफ being a part of the industry where I think मरते दम तक लोग मुझे एज अ माचो गर्ल याद रखेंगे. नो नॉट रियली. आई थिंक सलमान के साथ तो बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, तो आई थिंक एक ज़्यादा इंटरेक्शन रहा. जहाँ तक शाहरुख है, आई थिंक आई ओनली डन 1 एड फिल्म विद हिम, बट आई वाज लाइक ओ प्लीज़, आई डेस्परेटली वांट टू वर्क विद शाहरुख एंड ही इज़ डेफिनेटली माई हार्ट थ्रॉब. कहते हैं ना, लाइक आई हैव ग्रोन अप लविंग हिम. आई थिंक मेरे अंदर जितना भी रोमांस है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम. एंड मुझे हमेशा लगता था रोमांस ऐसे ही होता है. एंड आई रियली होप दैट आई जेन्युइनली फील इट्स माई ओनली विश बिफोर आई डाई दैट आई वर्क विथ हिम. फैब इन हेट स्टोरी 3, आई थिंक समवेयर शी वॉज माई मोटिवेशन टू डू वजह तुम हो, बिकॉज मुझे लगा जब जरीन इतने अच्छे से कर ली है और शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मूवी के लिए एक मोटिवेशन होता है. आई एम श्योर जब विशाल नेक्स्ट मूवी बनाएगा तो लोगों के लिए मोटिवेशन मैं रहूँगी, विच इज़ हर इंसान का पिछला काम अगले इंसान के लिए मोटिवेशन होता है, विच इज़ अ वेरी फेयर एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड दैट्स व्हाट आई वुड से दैट डेफिनेटली Zareen has looked hottest in Hate Story 3. She was like bang on. And she's also a part of our film. She's doing one song, Mahi Way, and I'm very excited for her that she's again part of the same team. She's a very nice girl. I genuinely like that girl, you know, like genuinely. So you like I really like Zareen Khan. I like Zareen for not what actor she is, but the kind of a person she is. She is a very good girl. So I like her for that very much because she's not fake. And yeah, so yeah. मैं सिर्फ यही कहूँगी जो हर फिल्म प्रॉमिस करती है, बट मैं 100% दावे के साथ कहूँगी कि जितने भी व्यूअर्स ये फिल्म देखने आएंगे उनका पूरा पैसा वसूल होगा, बिकॉज द फिल्म इज़ सच अ गुड थ्रिलर. इट्स डेफिनेटली अ कॉन्सेप्ट जो कोई ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा, यू नो, एटलीस्ट इन बॉलीवुड. सो आई रियली वॉन्ट पीपल टू कम वॉच इट, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु गिवन मी सो मच ऑफ लव पोस्ट बिग बॉस. सो प्लीज़ कम एंड वॉच इट फॉर दैट. एंड जैसे लोगों ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, प्लीज़ उतना ही प्यार पिक्चर को दीजिए. एंड फॉर मी वजह तुम हो इज़ माई लाइफ, यू नो, सो प्लीज़ कम एंड वॉच इट.